हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आइकॉन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम किरण पब्लिकेशन के बुक जो एलिमेंट्री एंड एडवांस मैथमेटिक्स के नाम से प्रकाशित होता है उसे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति को शुरू कर रहे हैं। क्षेत्रमिति को दो पार्ट में बांटा गया है, एक जिसमें क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित प्रश्न पढ़ना है, दूसरा जिसमें आयतन से संबंधित प्रश्न पढ़ना है। आज हम शुरू कर रहे हैं क्षेत्रफल और परिमाप को। क्षेत्रफल और परिमाप में भी जो सबसे पहला टॉपिक है वह है वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले वर्ग के हम डिफिनेशन और फॉर्मूला को बतला देते हैं, उसके बाद प्रश्नों को बतलाएंगे। वर्ग अंग्रेजी में इसको स्क्वायर कहा जाता है। वर्ग का डिफिनेशन क्या होता है? वैसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो वर्ग कहलाता है। अथवा आप बोल सकते हैं वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है। एक वर्ग बनाते हैं, ए बी सी डी। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर एक भुजा को ए मानिएगा तो सब ए हो जाएगा। इसमें पहला फॉर्मूला आप नोट करिएगा परिमाप का। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। कोई भी आकृति हो अगर परिमाप निकालना रहेगा तो आप बाहरी सभी भुजा को जोड़ दीजिएगा, परिमाप निकल जाएगा। वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4a। ए को जोड़िएगा तो हो जाएगा 4a, 4 इंटू भुजा। दूसरा फॉर्मूला है इसमें क्षेत्रफल का। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा को ए माने हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर। इसमें तीसरा फॉर्मूला है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। भुजा को ए माने हैं तो हो गया √2a। और एक और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जब विकर्ण दिया हुआ रहे तब। वर्ग के दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होती है। और वर्ग का विकर्ण जो होता है ना, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। अगर विकर्ण दिया हुआ रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन को करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है? वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण दे दिया है a सेंटीमीटर और पूछ रहा है क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण दे दे और क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। 1/2 गुने विकर्ण, विकर्ण है a तो हो जाएगा a का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे a²/2। विकर्ण सेंटीमीटर में है तो एरिया हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। यही हो गया आपका आंसर। किस ऑप्शन में है? 3 नंबर ऑप्शन में है। अब आप 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। एक वर्ग है ABCD, ABCD। वैसे वर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसका विकर्ण AC की लंबाई दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर। इसका विकर्ण AC जो है इसका लंबाई दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। जब विकर्ण दे दे और क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्ण के स्क्वायर। 1/2 गुने विकर्ण दिया हुआ है 5.2 तो इसका स्क्वायर करिएगा। 1/2 गुने 52 का स्क्वायर पहले करिए ना। 52 का स्क्वायर होता है
2704। एक अंक के बाद दशमलव था तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 से काटिए, 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। एरिया कितना निकल गया? 13.52 सेंटीमीटर में था तो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। हो गया यही आंसर। अब आप 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 2 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा? 2 वर्ग है जिसका परिमाप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है। उसके बाद बोला गया है इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास भुजा चाहिए, तो परिमाप से भुजा कैसे निकलेगा? परिमाप में अगर आप 4 से भाग दे दीजिएगा तो भुजा निकल जाएगा, क्योंकि परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा 4a। इसमें आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, भुजा ना निकलेगा। याद रखना है आपको, परिमाप में 4 से भाग देने पर भुजा निकलता है। तो यहाँ से भुजा कितना हो जाएगा? 4 से भाग देंगे तो 6 बार में लगेगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर। 4 से 32 में भाग देंगे 8 बार में लगेगा, 8 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 6 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर। इसका 8 के स्क्वायर 64 वर्ग सेंटीमीटर। क्या बोला गया था? इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? जो तीसरा वर्ग है ना, इसका जो तीसरा वर्ग का जो क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो 36 और 64 का योग करिएगा तो हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। ये तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब तीसरा का भुजा पहले निकाल लीजिए। क्षेत्रफल से भुजा निकालना रहेगा तो क्या करिएगा ना, क्षेत्रफल में स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा। 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर हो गया। भुजा निकल गया 10 सेंटीमीटर। अब आप परिमाप में निकाल सकते हैं। परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है, तो 4 गुने 10 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा है। हो गया 40 सेंटीमीटर। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, निम्न में से कौन सा है? पहला वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है। पहला वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 4√2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जब विकर्ण दिया हुआ रहेगा? तो 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर। 1/2 गुने विकर्ण के स्क्वायर। 1/2 गुने विकर्ण है 4√2, इसका स्क्वायर हो गया। 1/2 गुने 4 के स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 होगा। तो 16 दूनी कितना हो गया? 32। 2 से काटिएगा 16 बार में तो हो गया 16 वर्ग सेंटीमीटर। पहला वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 16 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में क्या बोला गया है? पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है। दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग का क्षेत्रफल का दोगुना है, तो 16 का दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। इसका विकर्ण कितना होगा? तो सबसे पहले भुजा निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ रहे और भुजा निकालना रहे तो क्या करिएगा? क्षेत्रफल पर स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा, हो जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। अब यहां से आप विकर्ण भी निकाल सकते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। तो √2 गुने भुजा, भुजा कितना है? 4√2। गुना करिएगा तो देखिए √2 से √2 में तो 2 हो गया, और 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर।
किस ऑप्शन में है? 4 नंबर ऑप्शन में है। अब आप 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 2 वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। 2 वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। ये परिमाप दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास भुजा होना चाहिए। तो परिमाप से पहले भुजा निकालिए। भुजा वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें 4 से भाग दे दीजिए तो 10 सेंटीमीटर, 4 से भाग दीजिएगा इसमें तो 8 सेंटीमीटर। भुजा निकल गया। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा के स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करिएगा 100 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। 8 के स्क्वायर करिएगा तो 64 वर्ग सेंटीमीटर। अब तीसरा जो है ना, तीसरा वर्ग है, उसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। 100 और 64 का अंतर करिएगा तो कितना होगा? 36 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब पूछ रहा है तीसरा वर्ग का परिमाप। तो क्षेत्रफल पता है, सबसे पहले भुजा निकालिए। भुजा निकालने के लिए क्या करिएगा? क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब परिमाप भी निकाल सकते हैं। परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। भुजा कितना है? 6, तो हो गया 24 सेंटीमीटर। यही आपका हो गया उत्तर। अगर यही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे तो इतना नहीं लिखना है। कैसे करेंगे समझिएगा। पहला और दूसरा वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। परिमाप में आप 4 से भाग दे दीजिएगा तो भुजा निकल जाएगा। पहला का भुजा निकल गया, दूसरा का भुजा निकल गया। अब भुजा का स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। और दोनों का जब अंतर करिएगा ना, जो आएगा अंतर वही तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो 4 से काटिए, 10 बार में कटेगा। 4 से काटिएगा 8 बार में कटेगा। 10 के स्क्वायर 100, 8 के स्क्वायर 64, 100 में से 64 गया तो 36 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा का क्षेत्रफल निकल गया 36 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका भुजा निकाल लीजिए, क्योंकि हमसे परिमाप पूछ रहा है, भुजा निकालना है तीसरका का। तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल पर स्क्वायर रूट लगा देंगे तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तीसरा का भुजा निकल गया 6 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना होगा? परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। तो 4 × 6 करिएगा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ऐसे आप कर सकते हैं। अब आप 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, क्या होगा? 5 वर्ग है जिसका परिमाप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। और उसके बाद बोला गया है उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। एक छठा वर्ग है, उसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। उसका परिमाप पूछ रहा है। तो समझिएगा, हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। परिमाप दिया हुआ है, परिमाप में 4 से भाग देंगे, क्या निकलेगा? भुजा निकल जाएगा। परिमाप में 4 से भाग देंगे तो भुजा निकलेगा। और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसका योग कर देते हैं तो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। समझिएगा, 4 से काटेंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे 8 बार में, 4 से 10 बार में, 4 से 4 एका 4, 4 9 36 19 बार में, 4 से 20 बार में।
6 के स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 8 के स्क्वायर 64 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 19 के स्क्वायर 361 और 20 के स्क्वायर 400। अब इसको जोड़ते हैं 36 64 100 और 100 200 और 400 600। 600 में 361 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 961 वर्ग सेंटीमीटर। पांचों वर्ग के क्षेत्रफल का योग निकल गया 961 वर्ग सेंटीमीटर और पांचों के योग के बराबर है एक छठा वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 961 वर्ग सेंटीमीटर। इसका परिमाप पूछ रहा है तो सबसे पहले भुजा निकालना पड़ेगा। भुजा निकालना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा निकालना है तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे। 961 का वर्गमूल होता है 31, भुजा निकल गया 31 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना होगा, परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। भुजा कितना है 31, 4 एका 4, 4 तिये 12, 124 सेंटीमीटर निकल गया परिमाप। अब आप 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225 अनुपात 256 हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। दो वर्ग है जिसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 225 अनुपात 256। हम डायरेक्ट निकालते हैं परिमाप का अनुपात, आप समझिएगा। जब आप क्षेत्रफल पर स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा तो क्या निकल जाता है भुजा, यानी कि भुजा का अनुपात निकल जाएगा। और भुजा में जब आप 4 से गुना कर दीजिएगा तो क्या निकलेगा परिमाप। तो यहाँ पर परिमाप का अनुपात हो जाएगा यही। देखिए ना 4 से 4 कटिए जाएगा ना। अब 225 का वर्गमूल होता है 15 और 256 का वर्गमूल होता है 16। तो परिमाप का अनुपात निकल गया कितना 15 अनुपात 16। अब आप 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात होगा। एक वर्ग है, इसके विकर्ण पर एक वर्ग बनाया जा रहा है, इसके विकर्ण पर एक वर्ग बनाया जा रहा है तो ऐसे बनाइएगा। और पूछ रहा है इसका और इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हम वर्ग के भुजा को मान लेते हैं ए, तो ये ए हो जाएगा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो विकर्ण यहां से निकाल लेते हैं पहले। इस वर्ग का विकर्ण कितना होगा, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a, √2 इंटू भुजा। इस वर्ग के लिए तो ये भुजा का काम कर रहा है तो ये भी हो जाएगा √2a, ये भी हो जाएगा √2a और ये भी √2a। अब क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लीजिए। इसका क्षेत्रफल निकालिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा ए है तो ए स्क्वायर अनुपात इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा √2a का स्क्वायर। ए स्क्वायर अनुपात √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 1 अनुपात 2 कितना हो गया 1 अनुपात 2। देखिए किस ऑप्शन में है 2 नंबर ऑप्शन में। अब आप 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन दो वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है का परिमाप क्या होगा। तो पहले इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। परिमाप दिया हुआ है, इसमें 4 से भाग देंगे तो भुजा निकलेगा और फिर इस पर स्क्वायर लगा देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। इन दोनों का जो अंतर है ना इस तीसरे के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए 4 से कटेगा 10 बार में, 4 से कटेगा 6 बार में, 10 के स्क्वायर 100, 6 के स्क्वायर 36, 100 में से 36 गया तो 64 वर्ग सेंटीमीटर तीसरा का क्षेत्रफल निकल गया। ये क्या निकल गया क्षेत्रफल, तीसरा का क्षेत्रफल निकल गया 64 वर्ग सेंटीमीटर। अब कहता है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले भुजा निकाल लेते हैं। भुजा निकालना है क्षेत्रफल से तो क्षेत्रफल पर स्क्वायर रूट लगा देंगे तो 8 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका परिमाप निकालना है। परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, भुजा है 8 तो 8 चौक
32 सेंटीमीटर। अब आप 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा। विकर्ण दिया हुआ है 15√2 सेंटीमीटर और पूछ रहा है क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण दिया हुआ रहे तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्ण के स्क्वायर, 1/2 गुने विकर्ण है 15√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2 गुने 15 के स्क्वायर 225 और √2 के स्क्वायर 2, 225 गुना 2 करिएगा तो होगा 450, 2 से काटिएगा तो होगा 225। कितना क्षेत्रफल निकल गया? 225 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहला वर्ग का हमको यहाँ पर पहले विकर्ण निकालना पड़ेगा, तब तो √2 गुना करेंगे तो दूसरा वर्ग का विकर्ण निकलेगा। तो पहला वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए हमारे पास भुजा होना चाहिए। भुजा निकालने के लिए एक रास्ता है दिया हुआ, क्षेत्रफल। पहला वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है 200 वर्ग मीटर। अब क्षेत्रफल पर स्क्वायर रूट लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा? भुजा निकल जाएगा। तो भुजा हो जाएगा 10√2 मीटर। अब यहाँ से हम विकर्ण निकाल लेंगे। विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा, √2 गुने 10√2। अब इसको गुना करेंगे, √2 से √2 में तो 2 दाएंगे 20 मीटर। ये निकल गया पहला वर्ग का। दूसरा वर्ग का देखिए कैसे निकलेगा। बोला गया है एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। दूसरा वर्ग का जो विकर्ण है ना, पहले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है। तो 20 में √2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 20√2 मीटर हो गया। अब इसका पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना होगा। जब विकर्ण दिया हुआ रहे तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्ण के स्क्वायर। विकर्ण है 20√2, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1/2 गुने 20 के स्क्वायर 400 और √2 के स्क्वायर 2, 400 गुने 2 कितना हो जाएगा? 800। 2 से काटेंगे 400 बार में कितना निकल गया क्षेत्रफल? 400 वर्ग मीटर। 400 वर्ग मीटर। अब आप 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? दो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 1:4। ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। क्षेत्रफल पर जब आप स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा तो क्या निकल जाता है? भुजा, यानी कि भुजा का अनुपात। इसको काट दीजिए, ये हो गया अब भुजा का अनुपात। और याद रखिएगा जो भुजा का अनुपात होता है ना, वही परिमाप का भी अनुपात होता है। वैसे हम करके बतला देते हैं। भुजा का अनुपात निकल गया 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। ये निकल गया भुजा का अनुपात। हमको निकालना है परिमाप का अनुपात। परिमाप का अनुपात। अब 4 से गुना करिएगा, 4 गुने भुजा और 4 गुने भुजा। 4 से 4 कटिए न गया, 1:2। इसीलिए बोले हैं जो भुजा का अनुपात होता है वही परिमाप का भी अनुपात होता है। इसको आप याद रखिएगा। अब आप 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये वर्ग का आखिरी प्रश्न है। उसके बाद आयत का प्रश्न दिया हुआ है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, ये वर्गाकार पार्क है, इसका क्षेत्रफल है 25 वर्ग किलोमीटर। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? जितना इसका परिमाप होगा।
तो सबसे पहले परिमाप निकालिए। तो परिमाप निकालने के लिए देखिए, हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 वर्ग किलोमीटर। इस पर स्क्वायर रूट लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा। भुजा हो गया 5 किलोमीटर। तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर 4 गुने भुजा यानी 4 गुने 5 करिएगा तो हो गया 20 किलोमीटर। परिमाप हो गया 20 किलोमीटर। तो एक चक्कर लगाएगा कितना, इतना ही ना, 20 किलोमीटर ना। तो हमारे पास दूरी पता चल गया 20 किलोमीटर और चाल पता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 20 किलोमीटर, अब बटा में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 3 से भाग दीजिए, 3 छक 18, 2 बच गया, 2/3 घंटा। लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है घंटा और मिनट दोनों में, तो क्या करते हैं, ये हो गया 6 घंटा, इसको मिनट में बदल देते हैं। 2/3 है, इसको मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना करना पड़ेगा, तो इतना मिनट हो जाएगा। 3 से देखिए 20, तो हो गया 6 घंटा 20 दूनी 40 मिनट। 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट किस ऑप्शन में है, 3 नंबर ऑप्शन में। साथ वर्ग समाप्त हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।